हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इनहेरिटेंस पीएचपी के अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है और ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है। तो इनहेरिटेंस एक ऐसा टॉपिक है जो मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूज़ में भी पूछा जाता है और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो होते हैं इसके बारे में कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे इसको हमें यूज़ करना होता है, क्या इसके बारे में हमें एक्सप्लेन करना होता है। तो वही चीज़ मैं आज आपके लिए क्लियर करने वाला हूँ कि कैसे आप इनहेरिटेंस को सही से समझ सकते हो। तो मैं आज आपको इनहेरिटेंस के बारे में पूरा एक्सप्लेन करूँगा विद एग्जांपल। सो आइए गाइस शुरू करते हैं। तो इनहेरिटेंस इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग व्हेन ए क्लास ड्राइव्स फ्रॉम अनदर क्लास, यानी कि किसी क्लास के द्वारा किसी क्लास को जब ड्राइव किया जाता है तो उस चीज़ को हम इनहेरिटेंस कहते हैं। ये सिंपल लाइंस हैं, मतलब सिंपल वर्ड्स में इसको हम ऐसे इस तरह से समझ सकते हैं। यानी कि किसी क्लास के द्वारा अगर हम किसी नई क्लास को ड्राइव करें तो उस चीज़ को हम क्या कहेंगे, इनहेरिटेंस। और इसकी डेफिनेशन क्या होती है गाइस कि द चाइल्ड क्लास विल इनहेरिट ऑल द पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स फ्रॉम द पेरेंट क्लास। यानी कि इनहेरिटेंस जो है वो बेस्ड है चाइल्ड और पेरेंट रिलेशनशिप के प्रॉपर्टी पर। तो द चाइल्ड क्लास विल इनहेरिट ऑल द पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स फ्रॉम द पेरेंट क्लास। यानी कि जो पेरेंट क्लास है और जिस क्लास को हम क्रिएट करेंगे, यानी कि चाइल्ड क्लास, और चाइल्ड क्लास को हम क्रिएट कर रहे हैं, चाइल्ड क्लास में हम कुछ फंक्शंस क्रिएट किए हैं। अब हम पेरेंट क्लास को चाइल्ड क्लास में ड्राइव कर रहे हैं, मतलब चाइल्ड क्लास के थ्रू पेरेंट क्लास को इनहेरिट कर रहे हैं। तो पेरेंट क्लास की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, फंक्शंस हैं, वो तो चाइल्ड क्लास के अंदर आ ही जाएंगी। तो गाइज इसका ये मतलब है कि वो सारी फंक्शन जो है पेरेंट क्लास के, वो चाइल्ड क्लास के अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। और इन एडिशन इट कैन हैव इट्स ऑन प्रॉपर्टीज़ एंड मेथड्स, यानी कि जो चाइल्ड क्लास के खुद के मेथड्स और प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी उसी के साथ रहेंगी। यानी कि चाइल्ड क्लास के पास बेनिफिट हो जाएगा कि चाइल्ड क्लास के पास पेरेंट्स की भी प्रॉपर्टी है और उसकी खुद की भी एबिलिटीज़ उसके पास हैं। तो ये आपका चाइल्ड और पेरेंट का एक कॉन्सेप्ट इसमें होता है इनहेरिटेंस में, जो मैं अभी आपको इसमें एग्जांपल के थ्रू भी समझा दूंगा। तो एन इनहेरिटेड क्लास इज डिफाइंड बाय यूजिंग द एक्सटेंड्स कीवर्ड। तो गाइज जो एक्सटेंड्स कीवर्ड है, यानी कि ये आप देख सकते हो, ये एक्सटेंड्स कीवर्ड है, इसका यूज़ हम करते हैं किसी भी क्लास को इनहेरिट करने के लिए। वो मैं अभी आपको आगे बता दूंगा। तो पीएचपी के अंदर दो टाइप के इनहेरिटेंस होते हैं, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। और एक नोट करने के लिए चीज़ है गाइज कि पीएचपी जो है मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता है। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है और वो उसे क्यों सपोर्ट नहीं करता है और उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं पीएचपी में, इसके बारे में मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको सिंगल लेवल इनहेरिटेंस के बारे में एग्जांपल के साथ बता देता हूँ। तो सिंगल लेवल जो इनहेरिटेंस है वो होगा पेरेंट और चाइल्ड के बीच में ओनली। तो एक पेरेंट क्लास होगी और एक उसकी चाइल्ड क्लास होगी, तो वो चीज़ हो जाएगी आपकी सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। देख, जैसा कि मैं इस एग्जांपल में आपको शो करा देता हूँ, क्लास ए, यानी यहाँ पर मैंने एक क्लास ए नाम की क्लास बना ली है। उसके अंदर मैं एक फंक्शन यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ, फंक्शन 1। अब इस फंक्शन के अंदर गाइज हम कुछ भी कोड कर सकते हैं, कुछ भी वेरिएबल्स डिफाइन कर सकते हैं, या फिर कुछ भी आप फंक्शनैलिटीज में ऐड कर सकते हैं। तो आप जानते हो फंक्शन को कैसे यूज करना है। तो दिस इज ए, मैं यहाँ पर एक खाली इको शो करा देता हूँ आपको दिखाने के लिए। अभी यहाँ पर मैंने एक क्लास ए बनाई, उसके अंदर एक फंक्शन बनाया जिसमें मैंने खाली एक स्ट्रिंग प्रिंट कर दी है। अब मैं दूसरी क्लास बनाता हूँ, क्लास बी। अब ये हो गई क्लास ए, हो गई पेरेंट क्लास, और क्लास बी हो गई चाइल्ड क्लास। तो क्लास बी एक्सटेंड करेगी गाइज, एक्सटेंड्स ए को, क्लास ए को। तो ये इसका सिंटैक्स होता है किसी भी क्लास को इनहेरिट करने के लिए, क्लास बी एक्सटेंड्स ए। अब इसके अंदर मैं एक फंक्शन क्रिएट कर देता हूँ।
दिस इज ए चाइल्ड क्लास। अब गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने दो क्लास बना दी हैं, क्लास ए और क्लास बी। अब आपको क्या करना होता है, इसके दोनों के अंदर फंक्शंस हैं। अगर हमको क्लास ए के फंक्शन को एक्सेस करना हो नॉर्मली और दूसरी क्लास बी के फंक्शन को एक्सेस करना होता है, तो उसके लिए हमें उनका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है क्लास का, तब जाके हम उसके फंक्शन को एक्सेस कर पाते हैं। पर यहाँ पर इनहेरिट किया हुआ है क्योंकि हमने, तो मैं खाली क्लास बी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा और उसके थ्रू मैं क्लास ए के फंक्शन को भी एक्सेस करके आपको दिखाता हूँ। तो आप देखो गाइज, मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ इसका। क्लास बी का मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया है। अभी यहाँ पर मैं क्लास ए को भी आपको एक्सेस करता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने वन फंक्शन, यानी कि ये फंक्शन वन जो है वो है क्लास ए का, जिसका ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट नहीं किया है, पर मैं फंक्शन को एक्सेस कर रहा हूँ यहाँ पर। और मैं यहाँ पर क्लास बी के फंक्शन को भी एक्सेस करके आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर हमें क्या क्या फैसिलिटी मिलती हैं। जैसा कि मैंने डेफिनेशन में भी बताया है आपको कि क्लास जो एक्सटेंडेड क्लास है, जिससे हम चाइल्ड क्लास है, वो अपनी फंक्शनैलिटी तो रखेगी ही, साथ में वो पेरेंट क्लास की फंक्शनैलिटी भी एक्सेस कर पाएगी, जैसा कि यहाँ पर हो रहा है। तो मैं इस प्रोग्राम को सेव करके आपको ब्राउज़र पे एक बार व्यू करा देता हूँ कि क्या इसका आउटपुट आ रहा है। तो आप देखोगे गाइज, यहाँ पर ये दोनों फंक्शंस को शो कर रहा है। तो इसको मैं BR लगा देता हूँ ताकि आपको सही से क्लियर हो जाए। अब आप देखोगे गाइस, पेरेंट क्लास के फंक्शन को भी कॉल कर रहा है और चाइल्ड क्लास के को भी। तो ये होता है आपका सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। अब बात करते हैं गाइस मल्टी लेवल इनहेरिटेंस की। तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या हो गया, जैसे हमने यहाँ पर दो क्लास ली हुई है, क्लास ए और क्लास बी, ये हो गया सिंगल लेवल। अब मैं अगर और क्लासेस यहाँ पे ऐड करूँ जिनको एक्सटेंड करना चाहते हैं, क्लास सी जो एक्सटेंड करेगी क्लास बी को, तो ये हमारी नेक्स्टेड क्लास हो गई क्लास सी जो एक्सटेंड कर रही है ए और बी दोनों को। तो यहाँ पर मैं फंक्शन क्रिएट कर देता हूँ 3, इसमें इको कर देते हैं दिस इज नेस्टेड क्लास। तो अब हमें क्या करना होगा गाइज, अभी क्योंकि मैंने ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है बी का, तो खाली ये ए और बी की प्रॉपर्टीज़ को शो कराएगी। अगर मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना देता हूँ सी क्लास का, तो सी क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि मैं तीनों क्लास की प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कर पा रहा हूँ। यहाँ पर मैंने तीसरी क्लास का भी मेथड यहाँ पे कॉल करा लिया और मैं इसको रन करा के आपको ब्राउज़र पर दिखा देता हूँ। तो आप गाइज देखोगे यहाँ पर पेरेंट क्लास, चाइल्ड क्लास और नेस्टेड क्लास। तो ये चीज़ हो गई आपकी मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो आपने गाइज देखा कि सिंगल लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है PHP के अंदर। अब मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या है कि जैसे कि हमारे पास क्लास ए है और एक दूसरी क्लास बी है, तो ये दोनों अगर पेरेंट क्लास हैं, ये दोनों हमारी पेरेंट क्लास हैं, अब इनका एक चाइल्ड हो जाए, ये चाइल्ड क्लास, यानी कि क्लास सी क्लास ए और बी दोनों को एक्सेस कर ले, तो वो चीज़ हो गई मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो वो चीज़ आप कहोगे कि यहाँ पर भी वही हो रही है मल्टी लेवल में, पर आप यहाँ पर देखोगे कि हर एक लेवल पर क्लास को एक्सटेंड करना पड़ रहा है, इसलिए हम इसको मल्टी लेवल बोल रहे हैं। पर मल्टीपल क्या होता है, वो खाली क्लास ए और बी को एक्सटेंड करेगी, ना कि बी क्लास ए को एक्सटेंड करेगी। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कैसे हम इनहेरिटेंस को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो अगर गाइज आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।